जैन दर्शन में पुद्गल। जैन दर्शन में पुद्गल की व्याख्या भौतिक द्रव्यों के संदर्भ में की गई है। जैन दर्शन में वास्तविक भौतिक द्रव्यों को ही पुद्गल कहा गया है। पुद्गल का शाब्दिक अर्थ है कि जिसे एक सूत्र में बांधा जा सके, सहेजा जा सके या जोड़ा जा सके। मौलिक द्रव्यों का समूह ही पुद्गल है। दूसरे शब्दों में जिन वस्तुओं को चक्षु, त्वचा, कर्ण, नेत्र, जिह्वा रूपी इंद्रिय पकड़ सके वे पुद्गल हैं। प्रत्येक पुद्गल अणु से बनता है। अणु स्वयं तो अमूर्त है, किंतु ये सभी मूर्त वस्तुओं के निर्माणक तत्व हैं। जैन मतानुसार आत्मा एवं देश, स्पेस को छोड़कर सभी वस्तुएं पुद्गल से उत्पन्न होती हैं। सभी पुद्गलों के परमाणु अथवा अणु होते हैं। प्रत्येक अणु एक प्रदेश अथवा स्थान घेरता है। पुद्गल स्थल या सूक्ष्म रूप में रह सकता है। जब यह सूक्ष्म रूप में रहता है तो असंख्य अणु एक स्थूल अणु को घेरे रहते हैं। अणु शाश्वत है। प्रत्येक अणु में एक प्रकार का रस, गंध, रूप और दो प्रकार का स्पर्श होता है। ध्यान रखें कि ये विशेषताएं स्थिर नहीं है और न ही बहुत से अणुओं के लिए निश्चित है। दो अथवा अधिक अणु जो चिकनाहट या खुरदरापन के गुण में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, आपस में मिलकर स्कंध बनाते हैं। प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार के अणु समूह से निर्मित होती है। अणु अपने अंदर गति का विकास कर सकता है एवं यह गति इतनी तीव्र हो सकती है कि एक क्षण में वह विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकता है। पुद्गलों के चार गुण हैं: स्पर्श, गंध, स्वाद और रंग। ये चारों गुण पुद्गलों और इनसे निर्मित पदार्थों में भी पाए जाते हैं। जैनों के अनुसार आकाश पुद्गल का मौलिक गुण नहीं है। बौद्ध दर्शन में पुद्गल शब्द आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जैन दर्शन में जड़ तत्व को पुद्गल कहा गया है, अर्थात जो द्रव्य पूरण और गलन द्वारा विविध प्रकार से परिवर्तित होता रहता है वह पुद्गल है। पुद्गल का अर्थ है जिसका संयोग एवं विभाग हो सके। पुद्गल को भूत भी कहते हैं। पुद्गल के दो प्रमुख भेद हैं, अणु और स्कंध। पुद्गल का वह अंतिम भाग जो विभाजन से परे है अणु कहलाता है। अणु इतना सूक्ष्म है कि अपने आप में वह आदि, मध्य और अंत एक ही है। अणु में एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पर्श होते हैं। उसमें सापेक्ष गुण जैसे मृदु, कठोर या गुरु लघु नहीं होते। अनेक अणुओं अथवा परमाणुओं से स्कंध की रचना होती है। स्कंधों के विभाजन से ही अणु की प्राप्ति होती है। शरीर एवं अन्य जड़ द्रव्य अणुओं के संयोग से ही बने संघात या स्कंध है। पुद्गल के चार गुण होते हैं: स्पर्श, रस, गंध एवं वर्ण। गुण अणुओं तथा स्कंधों दोनों में ही पाए जाते हैं। ध्यान रखें कि जैन दार्शनिकों ने शब्द को पुद्गल का गुण नहीं माना है। इनके अनुसार शब्द स्कंधों का आगंतुक अथवा आकस्मिक गुण है। जैन दर्शन के मतानुसार द्रव्य बंध उस बंधन को कहते हैं जब पुद्गल कण आत्मा या जीव में प्रविष्ट हो जाते हैं। जीव और पुद्गल का यह संयोग ही द्रव्य बंध कहलाता है। जिस प्रकार दूध और पानी का संयोजन होता है, उसी प्रकार आत्मा और पुद्गल का भी संयोजन होता है। द्रव्य बंध का कारण है भावबंध। द्रव्य बंधन की अवस्था में पुद्गल तथा जीव एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं और पुद्गल का संयोग बंधन है। इसलिए इसके विपरीत जीव का पुद्गल से वियोग ही मोक्ष है। मोक्षावस्था में जीव का पुद्गल से पृथक किरण हो जाता है, अर्थात जीव की पुद्गल से वियोग ही मोक्ष कहलाता है। पुद्गल से वियोग तभी संभव है जब नए पुद्गल का आश्रव बंद हो जाए तथा जो जीव में पूर्व से प्रविष्ट है वह विनष्ट हो जाए। नए पुद्गल कणों को जीव की ओर प्रवाहित होने से रोकर संवर कहलाता है तथा पुराने पुद्गल कणों के क्षय को निर्जरा कहा जाता है। आगामी पुद्गल कणों को रोककर तथा संचित पुद्गल कणों को नष्ट कर जीव कर्म पुद्गल से मुक्त हो जाता है तथा वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण शरीर बनते हैं। संस्कार के कारण ही पुद्गलों का आश्रव होता है। पुद्गलों का आश्रव नष्ट करके ही बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। पुराने संस्कारों को नष्ट करना और यह प्रयत्न करना कि पुनः नए संस्कार उत्पन्न न हो, मोक्ष के लिए आवश्यक है। जीवन में पुद्गल का आश्रव उसके अंतर्निहित कषायों के कारण होता है तथा इन कषायों के कारण अज्ञान है। आत्मा एवं अन्य द्रव्यों का वास्तविक ज्ञान नहीं होने के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति के मन में क्रोध, मान, माया एवं लोभ उत्पन्न होते हैं। अज्ञान का नाश ज्ञान की प्राप्ति से ही संभव है। इस कारण जैन दर्शन में मोक्ष के लिए सम्यक ज्ञान को अनिवार्य माना गया है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति पथ प्रदर्शन के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास के द्वारा ही होती है। इसकी प्राप्ति के लिए तीर्थकरों के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास होना आवश्यक है। श्रद्धा एवं विश्वास के भाव को सम्यक दर्शन कहा गया है। यह मोक्ष प्राप्ति का द्वितीय सोपान है।
जैन दर्शन के अनुसार सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना को रखना सम्यक दर्शन कहा जाता है, अर्थात यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा का होना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। जैन दर्शन के अनुसार अहित कार्यों का त्याग एवं हित कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र कहलाता है। सम्यक चरित्र के द्वारा जीव अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि कर्म ही बंधन एवं कष्ट का मूल कारण है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी वासना, इंद्रिय एवं मन को जिस साधना से संयमित करना होता है उसे सम्यक चरित्र कहते हैं। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र तीनों को आवश्यक माया गया है। किसी एक के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। उमा स्वामी के अनुसार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। जैन दर्शनों में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र को ही त्रिरत्न कहा गया है।